इस कहानी में 7 साल के एक छोटे बच्चे को एक बूढ़ी शक्ति पोजेस कर लेती है और उस बच्चे की मॉम एंड डैड क्या अपने बेटे को ठीक कर पाएगा या नहीं, आज हम वही बताने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरा नाम है सन और आज की हमारी इस मूवी का नाम है इंसिडियस पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है और ये लेडी कौन है ये मैं आगे बताऊंगा। अब हमें एक फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये कपल अपने 3 बच्चों के साथ बस कुछ ही दिन पहले ही इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। इस लड़की का नाम था रेनाई और इनके हस्बैंड का नाम जॉस है जो कि एक स्कूल में टीचर है। रेनाई भी एक जगह पे काम करती थी पर अपने बच्चों की वजह से अब वो घर से ही काम करती है और खाली समय बैठ के अपने गाने का रिहर्सल करती है। अब एक दिन ऐसे ही बैठ के वो पियानो बजा रही थी, तब अचानक उसे बेबी माइक से छोटे बच्चे का रोने का आवाज़ सुनाई देती है। रेनाई फ़ौरन ऊपर जाता है अपने बच्चे के पास। असल में जब से वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब से उनका छोटा बच्चा कुछ ज़्यादा ही रोने लगा था। अब इस वजह से रेनाई काफ़ी परेशान थी। रात में जब घर में सभी मेंबर्स नीचे बैठे हुए थे तब इनका बड़ा बेटा डाल्टन खेलते खेलते घर के एकदम ऊपर चला जाता है और डाल्टन वहाँ के लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। पर अचानक वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और वहीं पे उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देख के वो चिल्लाने लगता है। डाल्टन की आवाज़ सुन के रेनाई और जॉस उसके पास आता है। तब वो बताता है कि सीढ़ी से गिरने के वजह से मेरे पैर में मोच आ गया है, इसीलिए जॉस उसे कमरे में ले जाता है और सुला देता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था पर सुबह जब जॉस डाल्टन को जगाने के लिए उठाता है तब डाल्टन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, इसीलिए घबरा के उसे वो दोनों डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि डाल्टन पता नहीं क्यों कोमा में चला गया है पर इसका केस कुछ अलग है। कुछ टेस्ट करने के बाद वो लोग डाल्टन को घर में ले आता है और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। फिर एक दिन जब रेनाई पियानो प्रैक्टिस कर रही थी तब उसे बेबी माइक से एक आवाज़ सुनाई देता है। पर सोचने वाला बात यह था कि यह आवाज़ बेबी का नहीं था बल्कि एक आदमी का था। ये सुन के रेनाई जल्दी से बेबी के कमरे में जाती है। वो बहुत ढूंढती है पर उस कमरे में उसे बेबी का अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। रेनाई को एक दिन डाल्टन के भाई बताता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ सो सकता हूँ, क्योंकि रात में डाल्टन नींद में चलता है और मुझे बहुत डर लगता है। रात में जब जॉस आता है तब उसे रेनाई सब कुछ बताता है पर जॉस इन सब चीज़ों पे इतने ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा था। अगले दिन जब जॉस स्कूल में पढ़ा रहा था तब अचानक उसे एक सपना आता है जहां जॉस अपने बचपन को देख पाता है और उसके सामने एक ओल्ड लेडी भी था। इधर घर में रेनाई को डाल्टन के बेडशीट से एक हाथ का निशान दिखाई देता है जिसे देख के वो फ़ौरन जॉस को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। जॉस आके देखता है कि रेनाई उस बेडशीट के साथ बाहर ही बैठा हुआ है। रेनाई उसे वो हाथ का निशान दिखाती है और कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे इस घर में अब एक भी दिन अकेला नहीं रहना। इसके बाद रात में अचानक रेनाई की नींद खुल जाता है एंड वो घर के बाहर एक आदमी को देख पाती है एंड अचानक वो आदमी घर के अंदर आ जाता है जिससे रेनाई चिल्लाने लगती है। जॉस जब यहाँ पे आता है तब वो बंदा अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से अब वो दोनों ठीक करता है कि वो दोनों इस घर में अब नहीं रहेगा। अगले दिन ही दोनों सभी चीज़ें पैक करके अपने पुराने घर में शिफ्ट कर जाते हैं पर उनका पीछा करते करते वो सभी शक्तियाँ भी इनके घर तक पहुँच चुके थे। अब सिर्फ रेनाई को ही नहीं बल्कि जॉस की मॉम को भी एक मॉन्स्टर दिखाई देने लगा था और इसी वजह से जॉस की मॉम एक प्रीस्ट को बुलाती है जिनका नाम एलाइजा होता है और इनके साथ 2 पार्टनर भी आता है। एलाइजा जब डाल्टन की रूम में आती है तब एलाइजा को सीलिंग के ऊपर एक मॉन्स्टर दिखाई देती है जिसे सिर्फ एलाइजा ही देख पाती थी। एलाइजा उसकी डेफिनेशन देती है और एक लड़का उस शैतान का स्केच बनाता है जो कि काफ़ी डरावना होता है। अब एलाइजा उन्हें बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है। असल में डाल्टन बचपन से ही एक ट्रैवलर है। ट्रैवलर वो लोग होते हैं जो लोग दूसरी दुनिया में आसानी से आ जा सकते हैं। डाल्टन इस वक्त दूसरी दुनिया में खो गया है और उस दुनिया में बहुत बुरे लोग रहते हैं और उन स्पिरिट्स को डाल्टन की असली बॉडी चाहिए ताकि वो आत्माएं फिर से जिंदा हो सके। जॉस इतने टाइम से चुप बैठा था लेकिन अब वो कहता है कि उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उसी दिन रात में जब जॉस डाल्टन के कमरे में जाता है तब उसे कुछ ड्राइंग दिखाई देता है जिससे उसे एलाइजा की बात पे पूरा विश्वास हो जाता है। अब एलाइजा डाल्टन के साथ बात करने की कोशिश करती है एंड पता चलता है कि डाल्टन को उस दुनिया में इस वक्त कैद करके रखा गया है और वो बहुत डरा हुआ है।
अब जॉस की मॉम जॉस को एक राज की बात बताता है, जिसे सुन के जॉस काफ़ी हैरान हो जाता है। असल में डल्टन की ट्रैवलर होने की खूबी असल में जॉस से ही आई है, क्योंकि वो भी बचपन में ऐसा ही था। और बचपन में जॉस की जितने भी फ़ोटो खींचा गया था, उन सब में जॉस के आसपास एक बूढ़ी औरत को देखा जाता था। तब एलाइजा ने ही जॉस की दिमाग से इस सब चीज़ों को निकाल दिया था, इसीलिए अब जॉस को ये सब कुछ याद नहीं है। और सिर्फ जॉस ही था जो कि उस दुनिया में जाके अपने बेटे को बचा सकता था। एलाइजा अब जॉस को समझाती है कि उसे किसी भी तरह से उस दुनिया में अपने बेटे को ढूंढना होगा और बड़े ही चालाकी से उसे लेके इसी कमरे में आना होगा। एंड अगर वहाँ के पिशाचों को पता चले कि ये लोग उनके दुनिया के नहीं हैं, तब वो सभी तुम्हारे ज़रिए यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अब एलाइजा जॉस को उस दुनिया में भेज देती है। जॉस वहाँ पे अपने बेटे को ढूंढने लगता है। यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। वहीं पे जॉस अपने बचपन के ओल्ड लेडी को देख पाता है और उसका पीछा जाने लगता है। इसके बाद जॉस जिस कमरे में जाता है, वहाँ पे एक कपल बैठा हुआ होता है, पर ऐसा लग रहा था कि वो सभी पुतला है। उस कमरे के बाहर जॉस एक रेड डोर को देख पाता है और उसे याद आता है कि ये इस डोर को उसने डल्टन की ड्राइंग में देखा था और वो समझ जाता है कि डल्टन को इसी कमरे के अंदर रखा गया है। पर अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो जॉस के ऊपर हमला कर देता है, पर जॉस उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है एंड उस रूम में एंटर कर जाता है। वहीं पे उसे डाल्टन दिखाई देता है। डाल्टन अपने डैड को देख के खुश हो जाता है। जॉस उसके बेड़िया खोलने लगता है। तब डाल्टन कहता है कि वो हमें देख रहा है। तभी वो रेड क्रिएचर पास आ जाता है एंड जॉस को धक्का दे देता है। एनीहाउ वो दोनों उस कमरे से निकल के अपने बॉडी के पास आने की कोशिश करता है। वो दोनों उस कमरे तक आ तो जाता है, पर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। एक तरफ सभी मरे हुए लोग इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ डाल्टन को वो क्रिएचर रोकने लगता है एंड जॉस के सामने वो ओल्ड लेडी आ चुका था। जॉस उस ओल्ड लेडी को अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहता है एंड तभी एलिजा जॉस को जगा देती है। जॉस के साथ साथ डाल्टन को भी अब होश आ चुका था। इसके बाद डाल्टन को डाल्टन की मॉम खिला रही थी। दूसरी कमरे में एलाइजा और जॉस थे। एलाइजा निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जॉस एलाइजा को हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और उसे फ़ोटोज वापस कर देता है। पर तभी एलाइजा को कुछ महसूस होता है एंड वो जॉस की फ़ोटो खींच लेता है, जिससे अचानक जॉस गुस्सा हो जाता है और एलाइजा को मार डालता है। आवाज़ सुन के जब रेना इस कमरे में पहुंचती है, तब उसे एलाइजा की बॉडी मिलती है एंड जब वो जॉस की फ़ोटो चेक करती है, तब उसे जॉस की जगह पे एक ओल्ड लेडी दिखाई देता है। असल में अब जॉस इस लेडी के काबू में जा चुका था एंड रेना उसे पूरी घर में ढूंढती रहती है, पर जॉस का कोई भी पता नहीं चल सका। एंड इसी के साथ साथ हमारी कहानी का एंडिंग यहीं पे हो जाता है। इस मूवी का डायरेक्ट है जेम्स वॉन और इस मूवी को IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। ये मूवी जब रिलीज़ किया था, तब इस मूवी को कमाल की रिस्पांस मिला था। इसके और भी कई पार्ट्स बने हैं। इस मूवी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।